नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। न्यूज 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क इस वक्त देख रहे हैं, ये कोरोना से बचाता है, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मास्क जरूर पहनिए। तो चलिए इसी के साथ ही पत्थर की लकीर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कोरोना मरीजों के पास परिवार के लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता, ये हम सब जानते हैं, ना जीते जी ना मौत के बाद। लेकिन कुछ गिद्ध हैं जो कोरोना मरीजों की लाशों के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो शवों को नोच सकें। शर्मनाक ये है कि वो गिद्ध कोई और नहीं बल्कि इंसान है। महामारी में हर इंसान किसी की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है, लेकिन इस दौर में कुछ गिद्ध ऐसे भी हैं जो सच में लाशें नोचकर अपनी जेब भर रहे हैं। क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे कि कोरोना मरीजों के शव का अंतिम संस्कार करने से पहले उनके कपड़ों में रखे हुए मोबाइल फोन और जेवर चुराकर पीपीई किट में रख लिए जाते हैं? सुनकर भी शर्म आती है कि ये काम इंसान कर रहे हैं। ये नागपुर के गिद्धों की करतूत है। इसके अलावा राजस्थान के कोटा में तो 2 भाइयों ने गिद्ध बनकर कोरोना मरीजों के रेमडेसिविर चुराए और बदले में पानी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। यानी देश के कई शहरों में कोरोना मरीजों की लाश पर कोई ना कोई गिद्ध बैठा है। नागपुर के इन आरोपियों ने इंसान और गिद्धों के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। महामारी से बेहाल देश में यह खबर इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी है कि कुछ लोग सच में कोरोना की लाशें नोचकर अपनी जेब भर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के दौरान 2 नर पिशाच रुपए, मोबाइल और जेवर चुरा लेते थे। वहीं राजस्थान के कोटा हार्ट हॉस्पिटल में निजी अस्पताल में काम करने वाले 2 भाई रेमडेसिविर चुराकर उनके बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगा दिया करते थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो सीएमओ का ड्राइवर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को 15,000 रुपए में बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। एमपी के ही जबलपुर में जीत सिंह मोखा की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी के बस्ती जिले में आस्था हॉस्पिटल में 50-50 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का पर्दाफाश हुआ है। कोरोना काल में अब तक न्यूज 18 पर आपने देश के कई गिद्ध गैंग देखे हैं, लेकिन आज जिन लोगों से आपका सामना होने वाला है, उन्हें कोसने के लिए आपके पास भी शब्द शायद कम पड़ जाएंगे। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में काले कपड़े से जिन 2 लोगों का चेहरा ढका है, ये सिर्फ दिखने में इंसान है। इनके दिलो दिमाग में इतनी हवस है कि ये कोरोना मरीजों के पार्थिव शरीर से रुपए, घड़ी, मोबाइल, कीमती सामान और रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत जो कुछ भी बिक सकता है वो सब चुरा लेते थे। इनके लिए शर्मनाक शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि जो गुनाह इन्होंने किया है वो इंसानियत की दुनिया में माफी के काबिल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोरोना मरीजों के शव से चीजें चुराने का अपराध इन गिद्धों ने एक बार किया, बार बार जानबूझकर मरीजों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले ये चोरी करते थे। ये जानते थे कि ये जो कर रहे हैं वो इंसानों का नहीं बल्कि गिद्धों का काम है। नागपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी गणेश उत्तम और छत्रपाल किशोर से कोरोना मरीजों के शव से चोरी की गई घड़ियां बरामद की गई। मरने वालों से चुराए गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कुछ महिलाओं के शव से जेवर और रुपए चुराए गए थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके करीब 2.25 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अंजलि तिवारी नाम की एक महिला ने 17 मई को नागपुर के तहसील थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक उसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान बातचीत हो जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल को पिता की मौत के बाद उनके पास से 18,000 रुपए और मोबाइल चोरी हो गया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो गणेश और छत्रपाल किशोर के पास से फोन और रुपए बरामद हो गए। त्यांनी फिर्यादी कुमारी अंजली गिरिराज तिवारी यांचे वडिलांचे डेड बॉडीवरील रॅपर करीत असताना मोबाईल चोरून नेण्याचे कबूल केले आणि तपासामध्ये पोलीस स्टेशन तहसील येथे 2020 मध्ये मेयो हॉस्पिटलमधील मोबाईल, सोन्याचे दागिन्याचे
चोरी संदर्भात जे 5 प्रकारचे चोरीचे गुन्हे दाखल आहे ते सुद्धा गुन्हे यांनी केल्याचे कबूल केले व गुन्ह्यात चोरीस गेलेला एकूण 1,66,000 रुपयाचा माल दोन्ही आरोपीकडून हस्तगत करण्यात आला है। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये दोनों गिद्ध कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के वक्त साजिश के तहत चोरी को अंजाम दिया करते थे। नागपुर के गणेश और छत्रपाल कोरोना मरीजों के शव ले जाते थे। शव का अंतिम संस्कार करने के वक्त परिवार वालों को दूर रहने की हिदायत देते थे। उसके बाद पीपीई किट पहनकर शव की तलाशी लेते थे। मरे हुए मरीज के कपड़ों से जो भी मिलता चुरा लेते। कई मरीजों के बचे हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी चुराए। आरोपियों ने 6 से ज्यादा शवों से चोरी की बात कबूल की है। इन गिद्धों को अदालत से जो भी सजा मिले, लेकिन देश इन्हें गिद्ध ही कहेगा, क्योंकि सिर्फ इंसानों जैसी शक्ल नहीं बल्कि संवेदना भी जरूरी है। जो लोग इस महामारी में इंसानों की मौत के बाद उनके शव से चीजें चुराते हैं, वो इंसान की शक्ल में नर पिशाच है। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो जिला अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी का ड्राइवर ही गिद्ध निकला। इंदौर की सीएमओ के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जरा सोचिए, जिस अधिकारी के पास पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मा है, उसका स्टाफ अगर कोरोना मरीजों के हिस्से के इंजेक्शन चोरी करके बेचेगा तो महामारी से लोगों को कौन बचाएगा। इंदौर पुलिस के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा के ड्राइवर को विजयनगर थाने की पुलिस ने रेमडेसिविर बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला है। इंदौर सीएमओ का ड्राइवर पुनीत अग्रवाल गिरफ्तार हुआ। 15,000 रुपए में इंजेक्शन का सौदा कर रहा था। पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबर मिली। पुलिस ने टीम बनाई और आरोपी पुनीत को पकड़ लिया। पुनीत के पास से एक रेमडेसिविर बरामद हुआ है। इंदौर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सीएमओ के ड्राइवर के पास आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आया। जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अभी व्हाट्सएप नंबर से बेचने की कोशिश में है, तो उससे संपर्क किया गया। वो बेचने को तैयार हुआ, 15,000 रुपये में इंजेक्शन दे रहा था, तो पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। इंदौर में नकली रेमडेसिविर और इसकी कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने ऐसे गिद्ध गैंग की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध देश के कई शहरों में मरीजों को नोच नोच कर अपनी जेब भर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में कोरोना मरीजों की जिंदगी को पानी की भेंट चढ़ाया जा रहा था। कोटा हार्ट हॉस्पिटल में बने कोविड वार्ड में तैनात 2 भाई मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन चुरा लेते थे। बदले में मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देते थे। पुलिस ने कोटा हार्ट हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में चल रही कालाबाजारी और मरीजों के साथ हत्या की साजिश वाले गुनाह का पर्दाफाश किया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े गए 2 भाइयों से हुआ बड़ा खुलासा। भर्ती मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाकर चुरा लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन। मनोज और राकेश कोटा हार्ट हॉस्पिटल में तैनात थे। दोनों कोविड वार्ड और लैब में ड्यूटी करते थे। राकेश लैब से इंजेक्शन चुराकर मनोज को देता। मनोज मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाता। बाद में दोनों मिलकर 10,000 रुपए में एक रेमडेसिविर बेचते थे। मनोज और राकेश ने 10,000 से ज्यादा मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाए। जो गिद्ध कोरोना मरीजों को पानी के इंजेक्शन लगाते हैं, वो सीधे सीधे हत्या की साजिश के अपराधी करार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो मरीज एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हों, उन्हें पानी का इंजेक्शन लगाकर हत्या की साजिश वाला गुनाह किया जा रहा है। यूपी के बस्ती में इस निजी अस्पताल का नाम आस्था हॉस्पिटल है, लेकिन यहां मरीजों की जान बचाने के बजाय उनकी जिंदगी का सौदा होता है। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में आस्था हॉस्पिटल एंड यूजे पैरामेडिकल कॉलेज है। प्रशासन के मुताबिक यहां कोरोना मरीजों के नाम पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 रुपए में बेचा जाता था। एसडीएम और पुलिस टीम ने छापा मारा तो अस्पताल के अंदर से 5 सिलेंडर बरामद हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। पुलिस ने हॉस्पिटल के संचालक अजीत चौधरी को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल के मालिक अनिरुद्ध की तलाश जारी है। यहाँ ये शिकायत मिली थी कि 50,000 रुपये में ये सिलेंडर कैंसिल है।
शिकायत नहीं पाई गई। हम लोगों ने आज छापा मारा, उसके 5 सिलेंडर जब्त किए गए, 5 सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। मेडिकल की टीम भी यहाँ पर आ गई। एक आदमी को पकड़ा गया है। कुदरत ने जिन्हें गिद्ध बनाकर भेजा है उन्हें तो सबने देखा है, लेकिन इंसानों के रूप में जो गिद्ध कोरोना मरीजों और पीड़ित परिवारों को लूटकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, उन गिद्धों के गुनाहों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देश के हर गिद्ध को न केवल सलाखों के पीछे भेजना है, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दिलवानी है जिससे समाज में कोई गिद्ध बनने की हिम्मत न कर सके। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे समुद्र में तूफान के बीच 10 घंटे तक लाइफ जैकेट के सहारे लहरों के उफान में मौत से संघर्ष करने वालों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नौसेना का 40 साल का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। साथ ही आपको दिखाएंगे भारत में आतंकी धमाकों के लिए इमरान खान और ISI के झंडे वाली बारूदी साजिश। ये दोनों अहम खबरें एक ब्रेक के बाद।